क्या वंदे मातरम बनेगा राष्ट्रगान? मोदी सरकार का क्या है प्लान? ये बड़ा सवाल है। और जो 10 घंटे की बैठ चली है चर्चा लोकसभा में, उसका टेक अवे क्या है, उससे क्या चीजें निकल के आ रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं राष्ट्रगान को लेके। यह सिर्फ एक चर्चा नहीं थी, और चर्चा के बीच में जो कहा गया उस चीज को बिटवीन द लाइंस विथ नीलू रंजन में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये राष्ट्रगान के लिए बनाने के लिए क्या क्या सरकार करने वाली है, अगले बजट सत्र में क्या चीज आने वाला है, अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के पहले बजट सत्र शुरू हो जाएगा 31 जनवरी से 10 फरवरी तक चलेगा, और फिर पहले सप्ताह में फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में फिर शुरू होगा जो अप्रैल तक चलेगा। यानी कि विधानसभा चुनाव जो बंगाल का होगा उसके पहले बजट सत्र होगा। बजट सत्र में सरकार क्या लाने वाली है, इन तमाम चीजों को समझना जरूरी है। और बिटवीन द लाइंस में हम आज पूरे 10 घंटे की चर्चा का क्या टेक अवे है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अगर हम कुछ और चीजें वीडियो बनाए, कुछ चीजें आपके पास लेके आए, तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप उसे देख सके। तो दरअसल चर्चा की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने सिर्फ वंदे मातरम कैसे महत्वपूर्ण है और 1875 में लिखे जाने के बाद से लेके पूरे स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र कैसे वो बना, वंदे मातरम कैसे आज भी रिलेवेंट है, जो विकसित भारत बनाना है उसमें भी वंदे मातरम ही काम होगा, तमाम चीजें उन्होंने बताई, विस्तार से बताई। प्रियंका गांधी ने भी अच्छा बोली और टू द पॉइंट उन्होंने भी जवाब दिया कि दरअसल 1937 में क्या क्या हुआ था, कौन कौन लोग थे, संविधान सभा में क्या हुआ, वहां कौन कौन लोग थे, और कैसे राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया। वो जवाब भी ठीक था, विस्तार से बताई। लेकिन जो संकेत मिले सबसे बड़े वो मिले राजनाथ सिंह के भाषण में। जो राजनाथ सिंह ने बताया वो आगे का टेक अवे वहां से मिलता है कि सरकार क्या करने वाली है। पहले जितने वक्ता बोले वो वंदे मातरम के खिलाफ किसी ने नहीं बोला, सभी वंदे मातरम के पक्ष में थे और वंदे मातरम की महत्ता बता रहे थे, वंदे मातरम का क्या है वो बता रहे थे, जो चीजें हुई हैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। कांग्रेस की तरफ से, बाकी पार्टियों की तरफ से आ रहा था कि जो कुछ हुआ उस वक्त के बड़े नेताओं ने मिलकर तय किया है, और अगर आप कुछ चेंज करते हो, उस पर सवाल उठाते हो तो उनका इंसल्ट है। जो इधर से कहा गया वो ये कहा गया कि जब केंद्र में वंदे मातरम था, जब पूरे स्वाधीनता आंदोलन वंदे मातरम के नारे से लगाया गया और लगाया चला, और वो जो वंदे मातरम गीत है वो क्रांतिकारियों से लेकर के और जो आंदोलनकारी और कांग्रेसी जितने भी थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सबके लिए प्रेरणा का गीत रहा। और उस गीत से डर के कितनी बार उसको बैन करने की कोशिश की गई, उस गीत को गाने और लिखने के कारण कैसे जेल हुआ, कैसे कोड़े पे, तमाम चीजें आई उसमें। लेकिन जो असली बात जो बताई राजनाथ सिंह ने, वो देखिए, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ समान रूप से है, वंदे मातरम को इतनी आप तारीफ कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है, तमाम लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम और जन गण मन दोनों बिल्कुल बराबर हैं, और उस वक्त इस पे जो है वो फैसला हुआ कि जन गण मन को राष्ट्रगान बनाना है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत रहेगा, दोनों समान हैं। उन्होंने सवाल उठाया और इसी सवाल में आगे की कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा अगर समान है तो समान ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? समान ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि जो प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर जो एक्ट है, उस एक्ट में 1971 का एक्ट है, ये कानून है ये, कि राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं, हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के जो चीजें हैं,
उनका अगर कोई अपमान करता है तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। उसमें हमारा संविधान है, उसमें हमारा राष्ट्रध्वज है और उसमें राष्ट्रगान है। और जो संविधान का अनुच्छेद 51A है, जिसमें कर्तव्यों की बात की गई है, ड्यूटीज की बात की गई है, उसमें पहली ड्यूटी जो है वो है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए हर नागरिक को। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई अगर सब कुछ समान है तो उसमें आप राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को क्यों शामिल नहीं किया? उसको गाने के लिए अदालतों के दरवाजे क्यों खटखटाने पड़े अगर आपने समान किया था? तो यहां से जो टेक अवे मिल रहा है वो ये कि आगे सरकार, मोदी सरकार, वंदे मातरम को अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, कोई इज्जत नहीं देता है, उसके गाने में रोक लगाता है, कुछ भी करता है, तो उस एक्ट के तहत ये भी कवर होगा। यानी कि अब आने वाले समय में जब ये कानून सरकार लेके आएगी, जो संकेत मिला कि लेके आएगी, तो उसके बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा, राष्ट्रगीत का जो इंसल्ट करने पे वही सजा होगी जो राष्ट्रगान को लेके है। और इससे आगे कि सरकार संविधान में संशोधन भी कर सकती है। ये जो 51A अनुच्छेद का जो कहा, कर्तव्य जो दिए गए हैं, वहां जो है उसमें संशोधन करके वंदे मातरम को जोड़ने की बात भी हो सकती है। और जिस पूरे वंदे मातरम की बात हो रही थी, जो प्रियंका गांधी कह रही थी कि जो 4 स्टेंजा जो हैं, वही स्टेंजा जो शुरू के जो हैं 2 स्टेंजा वो 1975 में लिखे गए थे। बाकी जो हटाए गए हैं, जिसमें दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में भारत माता की स्तुति की गई है, वो बाद में लिखे गए और जिसे जोड़ा गया आनंद मठ में। और 1937 में वही शुरू के जो 2 स्टेंजा हैं उसको राष्ट्रगीत के रूप में शामिल करने की बात हुई और संविधान सभा में भी उसी को राष्ट्रगीत के रूप में लिया गया। यानी कि पूरा का पूरा नहीं था। अब सवाल यह है, उन्होंने ये भी कहा कि 1896 में कांग्रेस का जो महाधिवेशन हुआ था उसी में गाया गया था ये गीत, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने वही गाया था, ऐसा किसी अलग से अधिवेशन में नहीं गाया था। तो ये कांग्रेस का अपना है और रहेगा। लेकिन बात यह है कि 1996 में क्या वो शुरू के 2 स्टेंजा जिसको राष्ट्रगीत के रूप में माना गया वही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गाया था या पूरा गाया था? क्या 1936 तक वही कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जा रहा था या पूरा गाया जा रहा था? ये बात प्रियंका गांधी नहीं बोली, चुप हो गई, इसको पीछे छोड़ दिया। और अगर 1937 में जब कांग्रेस का अधिवेशन में हुआ कि यही 2 किया जाएगा और पूरी बहस चली और उसमें उन्होंने बताया कि भाई किसने किसने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा, वो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, बाकी लोगों की क्या राय थी, वो तमाम पत्रों के हवाला दिया। लेकिन उस वक्त वो हटाने की क्यों बात आई? यहां पे भी वही जो आरोप लग रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया, जो सरकार की तरफ से लग रहा है, जो राजनाथ सिंह ने कहा, वो तमाम चीजें उसमें आ रही हैं। अब बात यह है कि जो गीत सेंटर में था और जनगणना के बारे में चाहे जो भी है, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो जो जॉर्ज पंचम थे, वो जब भारत आ रहे थे उनकी स्तुति में 1921 के पहले वो एक गीत लिखा गया था और जनगण मन अधिनायक जय हो जो कहा जाता है, वो अधिनायक दरअसल वो जो ब्रिटिश शासन था उसके लिए था, वहां के महाराजा और राज परिवार के लिए था। इस ढंग की बात कही जाती है। कितनी सच्चाई उस पर तरह तरह के वो आरोप प्रत्यारोप हैं, उसमें नहीं जाना है हमें। लेकिन जो वंदे मातरम है उसको लेके कोई विवाद नहीं है और निर्विवाद रूप से ये गीत पूरे स्वाधीनता आंदोलन का केंद्रीय गीत रहा था, आत्मा रही थी भारत का। सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सब कुछ की बात थी। और यह भी कहा गया कि इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना और तमाम जो मुस्लिम जो बड़े नेता थे आजादी के आंदोलन के, उनका भी हवाला दिया गया।
तो ये पूरा प्लान है कि अगले जो बजट सत्र में वंदे मातरम को लेके संविधान संशोधन भी आ सकता है, वंदे मातरम को लेके नए कानून बनाने की भी बात हो सकती है, जिसमें उसके डिसरिस्पेक्ट पे सजा का प्रावधान होगा, जिसे राष्ट्रगान को लेके है। और अगर कुछ ठीक रहा तो राष्ट्रगान के रूप में कैसे इसको लाया जाए, इसके लिए भी सरकार आगे बढ़ सकती है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे